हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल द ग्लोबल स्टडी एम में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है नंबरिंग सिस्टम। ये नंबरिंग सिस्टम दोस्तों हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए वीडियो को पूरा देखते हैं और इस नंबरिंग सिस्टम को सीखते हैं। दोस्तों, नंबरिंग सिस्टम, इसको हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। ये दो तरह की होती है। एक होती है इंडियन नंबरिंग सिस्टम और दोस्तों दूसरी होती है इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम। ये दोस्तों दो तरह की होती है, इंडियन नंबरिंग सिस्टम और इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम। जैसा कि इंडियन नंबरिंग सिस्टम को हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं, इसको पढ़ने के लिए, इन संख्याओं को पढ़ने के लिए दोस्तों हमारे पास प्लेस जो होते हैं, प्लेसेस नंबर्स के, वो हम उनको सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो नंबर को अगर हम पढ़ते हैं किसी भी इंडियन नंबरिंग सिस्टम में, तो जैसा कि आपको पता है हम पढ़ते हैं इकाई से। इकाई, इसको इंग्लिश में कहते हैं वंस। फिर दूसरा होता है दहाई, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में टेंस। फिर तीसरा होता है सैकड़ा, इसको हम कहते हैं हंड्रेड्स। फिर होता है हज़ार, इसको हम कहते हैं थाउजेंड। फिर होता है 10,000, इसको कहते हैं हम टेंस थाउजेंड। और इसके बाद दोस्तों होता है लाख, इसको हम कहते हैं लाख्स। उसके बाद होता है दोस्तों 10 लाख, इसको हम कहते हैं टेंस लाख। उसके बाद होता है दोस्तों करोड़, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं करोड़। उसके बाद होता है दोस्तों 10 करोड़, तो उसको हम कहते हैं टेंस करोड़। और उसके बाद दोस्तों होता है हमारे पास अरब, इसको हम कहते हैं अरब। इस तरह से दोस्तों हम इंडियन नंबरिंग सिस्टम को पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब। ऐसे ही दोस्तों इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम को भी हम पढ़ते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंस होता है, थोड़ा सा अलग होता है। क्योंकि दोस्तों इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम अब ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। आप देखते हैं मिलियन बिलियन को ही जो है पढ़ा जा रहा है दुनिया में। सारी की सारी चीज़ें दोस्तों जो ये सब इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में आ रही हैं, तो इसलिए इसको हमें सीखना ज़रूरी है। इसमें दोस्तों हमें क्या करना होता है, ये थोड़ा सा अलग होता है। इसमें संख्या पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या होता है, जैसे इसमें इकाई होती है, इसमें भी इकाई होती है। इकाई, इसको भी हम वंश कहते हैं। फिर होती है दहाई,
इसको जैसे उसमें कहते हैं ऐसे ही इसमें टेंस कहते हैं। इसके बाद दोस्तों होता है सैकड़ा। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हंड्रेड्स कहते हैं। ये हो गया। इसके बाद सैकड़े के बाद आता है हज़ार। तो इसको हम क्या कहते हैं, थाउजेंड। उसके बाद आता है 10,000। 10,000 इसको हम क्या कहते हैं, टेंस थाउजेंड्स। इसके बाद दोस्तों आता है 100,000। इसको हम कहते हैं 100,000। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। 100,000 के बाद आता है मिलियन। मिलियंस, इसको हम हिंदी में मिलियन ही कहेंगे। उसके बाद आता है 10 मिलियन। इसको हम 10 मिलियन ही कहेंगे। ये दोस्तों मैंने इंग्लिश में लिख दिया है दोनों, ये कोई बात नहीं, आप समझ लेना इसको। मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद आता है 100 मिलियन। इसको हम कहते हैं 100 मिलियंस। इसके बाद आता है दोस्तों बिलियन। बिलियन, इस तरह से दोस्तों हम इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में भी नंबर्स को यानी संख्याओं को पढ़ते हैं। अब देखिए, आप सबसे पहले तो जब भी आपको मौका लगे इन चीज़ों को आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी पढ़ाई के लिए ज़रूरी हैं। तो अब देखते हैं, हम एक नंबर लेते हैं और उसको हम पढ़ने का तरीका देखते हैं कि हम इंटरनेशनल और इंडियन नंबरिंग सिस्टम में हम उस नंबर को कैसे रीड कर पाते हैं। तो आइए दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, उससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और ये सारी की सारी वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ ताकि आप कुछ इससे सीखें। तो चलिए अब हम नंबर को पढ़ते हैं। देखिए, मैं एक नंबर ले लेता हूँ बड़ा सा, तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ इंडियन नंबरिंग सिस्टम की, हम इसको कैसे पढ़ेंगे। नंबर हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। अब दोस्तों हम देखते हैं हमें करना क्या होता है कि जब हम नंबर्स को पढ़ते हैं, कोई नंबर बड़ा होता है तो हम उसको अपने राइट हैंड यानी बाएं हाथ से उसको काउंट करते जाते हैं। उन डिजिट को कहाँ से काउंट करते हैं, अपने राइट हैंड से उसको काउंट करते हैं इंडियन नंबरिंग सिस्टम में। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इंडियन नंबरिंग सिस्टम में हमें क्या करना होता है, कॉमा को पुट करना होता है। तो इंडियन नंबरिंग सिस्टम में हम सबसे पहले कॉमा 3 डिजिट के बाद पुट करते हैं। तो हम डिजिट यहाँ से गिन लेते हैं 1 2 3, तो यहाँ हम एक कॉमा लगाएंगे। उसके बाद फिर हम 2 डिजिट के बाद ही सारी की जितनी भी बड़ी संख्या हो चाहें 2 डिजिट के बाद ही हम कॉमा लगाते जाएंगे। एक कॉमा यहाँ लगाएंगे, फिर एक यहाँ लगाएंगे और फिर एक यहाँ लगाएंगे। ठीक है दोस्तों,
ये मैं बात कर रहा हूँ इंडियन नंबरिंग सिस्टम की। आप ध्यान से ज़रा वीडियो को देखिए और प्लीज़ वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। उसके बाद हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। ये हो गया हमारा इकाई, ये 0 हमारा क्या है, इकाई। फिर ये आ गया, इसको हम कहेंगे ढाई। इसके बाद ये डिजिट आया, इसको हम कहेंगे सैकड़ा। इसके बाद ये डिजिट आया, इसको हम कहेंगे हज़ार। इसके बाद ये डिजिट आया, इसको हम कहेंगे 10 हज़ार। फिर इसके बाद ये डिजिट आया दोस्तों, इसको हम कहेंगे लाख। उसके बाद दोस्तों ये आया डिजिट की वाला, इसको हम कहेंगे 10 लाख। इसके बाद ये डिजिट आया, इसको हम कहेंगे करोड़। और इसके बाद ये डिजिट आया, इसको हम कहेंगे 10 करोड़। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। उसके बाद ये वाला डिजिट आया, इसको हम कहेंगे अरब। ठीक है, इस तरह से हमने इनको काउंट कर लिया। अब देखिए ये हमारे पास हो गया इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है, हमने जो कॉमा पुट किया था, सबसे पहला कॉमा हमने 3 डिजिट के बाद किया था, यानी जब हम आखिर में पढ़ेंगे तो इन 3 डिजिट को पढ़ेंगे और बाकी ये 2-2 डिजिट को हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम अब क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड से पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये हमारे पास बचा 1। ठीक है, तो ये 1 कहाँ रहा है, अरब में, यानी अरब जो है एक ही डिजिट में होगा क्योंकि कॉमा के बाद एक ही डिजिट है, 1 1, तो इसलिए ये एक ही होगा। तो इसको लिखेंगे हम 1। आप ध्यान से देखिए ज़रा, इसको हम लिखेंगे हिंदी में 1 अरब। अब देखिए ये वाले 2 डिजिटें चूँकि कॉमा के बीच में है, इन 2 को पढ़ेंगे एक साथ। कहाँ पर आ रहे हैं ये, 10 करोड़ पे। ठीक है, तो 1 अरब 23 करोड़ 23 करोड़। उसके बाद इन डिजिट, इंडियन नंबरिंग सिस्टम में दोस्तों 2 डिजिट को साथ साथ पढ़ते जाते हैं और आखिर में 3 डिजिट को पढ़ेंगे। अब ये इनको पढ़ेंगे हम, 1 अरब 23 करोड़। ध्यान से देखिए आप ज़रा, 1 अरब 23 करोड़ 45 क्योंकि ये लाख 10 लाख पे है तो ये 45 लाख। उसके बाद दोस्तों ये वाला डिजिट पढ़ेंगे हम 2, क्योंकि ये कॉमा के बीच में 2 हैं तो इनको एक साथ पढ़ेंगे, 67 हज़ार। उसके बाद देखिए दोस्तों हमने पहला कॉमा जो है 3 डिजिट के बाद लगाया, तो अब इनको हम एक साथ पढ़ेंगे, 890। ये हो गया दोस्तों 1 अरब 23 करोड़ 35 लाख 67,890। ये इंडियन नंबरिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा था। अब इन्हीं डिजिट को, इन्हीं इस संख्याओं को दोस्तों अगर हम इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में पढ़ें तो ये थोड़ा सा अलग होगा। चलिए हम इसको भी सीखते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर दोस्तों, इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम। मैंने आपको
काउंट करने का तरीका मैंने बता दिया है आपको कि इस तरह से इसको काउंट करते हैं। अब देखिए इस नंबर को जो हमने इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में ये अभी सीखा था, अब इसी नंबर को हम यहाँ भी इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में सीखते हैं दोस्तों। तो चलिए आप देखिए, अब मैं इस नंबर को यहाँ लिख लेता हूँ इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम के पोर्शन में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ये दोस्तों सेम नंबर जैसा कि आपने भी देखा था इस वाले में, ये इंडियन नंबरिंग सिस्टम में हमने पढ़ा था, इस तरह से हमारे इंडिया में पढ़ा जाता है। लेकिन इंटरनेशनल सारी दुनिया में अब मिलियन और बिलियन की बात चल रही है दोस्तों, तो इसलिए हमें इसको सीखना ज़रूरी है। देखिए आप इसको हम ध्यान से देखिए किस तरह से पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहला इसमें भी इकाई होता है। पहला डिजिट जो राइट हैंड पर होता है सबसे पहला, वो इकाई ही होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे इसको इकाई। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर दूसरा डिजिट जो होता है वो दहाई में होता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे ढाई। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों तीसरा डिजिट इसका सैकड़े में ही होता है, तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे सैकड़ा। ठीक है दोस्तों, इतना आप ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए अगला डिजिट हमारा 7 है, तो ये भी जो है ये वाले हो गए, ये ऊपर वाले। अब ये 1000 आ गया, तो ये जो हमारा ये डिजिट है, चौथे नंबर का जो डिजिट है ये 1000 में ही होगा, तो इसको हम लिख लेंगे 1000। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पांचवा डिजिट हमारा है 6, तो इसको देखिए क्या लिखेंगे हम, देखते हैं भी। इसको लिखेंगे हम 10,000 में, जैसा हम पिछले बार इंडियन नंबरिंग सिस्टम में लिखते हैं। अब थोड़ा सा आगे इसके चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 10,000। प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिए। उसके बाद ये देखिए 6th प्लेस पे जो नंबर है 5, इसको हम क्या लिखेंगे देखिए, इसके बाद हम लिखेंगे 100,000। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 100,000। उसके बाद देखिए 100,000 के बाद अब मिलियन और बिलियन पे कहानी स्टार्ट हो रही है दोस्तों। तो हमारे पास ये डिजिट है, ये किस में होगा, ध्यान से देखिए आप, मिलियन में। तो ये डिजिट हमारा हो गया मिलियन में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो मिलियन के बाद फिर क्या होता है, ये डिजिट हमारा किस में होगा, 10 मिलियन में। ध्यान से आप देखते रहिए, कितने मिलियन में होगा, 10 मिलियन, यानी 10 मिलियन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला डिजिट हमारे पास ये है, 10 मिलियन हो गया। इसके बाद ये डिजिट किस में होगा, 100 मिलियन में, 100 मिलियन। उसके बाद हमारे पास आखिरी डिजिट जो बचा हुआ है दोस्तों, 100 मिलियन। अब देखिए यहाँ पर मिलियन के बाद, 100 मिलियन के बाद ख़त्म हो जाता है, तो क्या आता है आखिर में, बिलियन। तो हम यहाँ बिलियन लिख देंगे, यानी ये डिजिट किस में होगा, बिलियन में होगा। इतना तो दोस्तों आपने समझ ही लिया। अब उसके बाद मैं आपको इसको पढ़ने का तरीका बताता हूँ। देखिए नंबर बहुत बड़ा नंबर है, आप देखने में आपको लग रहा होगा कि इतने बड़े नंबर को हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन दोस्तों बड़ा आसान है। अगर आपको ये सब याद है तो कितना भी बड़ा नंबर हमारे पास, कोई भी नंबर हो, हम उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में दोस्तों कॉमा पुट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इसमें हर 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट किया जाता है। हमने इंडियन नंबरिंग सिस्टम में देखा था कि कॉमा हमने पहले 3 डिजिट के बाद लगाया था, उसके बाद 2 डिजिट के बाद लगाते गए थे। लेकिन इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में दोस्तों हम क्या करेंगे, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट करेंगे। तो एक कॉमा हम यहाँ लगाएंगे, 1 2 3 यहाँ लगा लिया। उसके बाद फिर 3 डिजिट और काउंट करेंगे, 1 2 3 यहाँ कॉमा लगाएंगे। उसके बाद फिर हम एक और कॉमा लगाएंगे 3 के बाद, 1 2 3। इस तरह से देखिए हमने 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट किए हैं। अब इनको पढ़ने का तरीका मैंने बताया था, लेफ़्ट हैंड से हम, राइट हैंड से हम इसको काउंट करते हैं और फिर लेफ़्ट हैंड से हम इसको कितना भी बड़ा नंबर या छोटा नंबर हो पढ़ना शुरू करते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या
हो उसको हम लेफ़्ट हैंड से पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए हमारा ये सबसे आखिर में जो हमने पढ़ा था प्लस इसका 1 का क्या था, बिलियन। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक ही है ये, इसके बाद कोई और डिजिट है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 बिलियन। ध्यान से देखिए आप लोग, 1 बिलियन। उसके बाद हम 3 डिजिट के अंदर, ये जो कोमा है, कोमे के अंदर जितने भी डिजिट हैं तीनों, इनको हम एक साथ पढ़ेंगे। तो कि किस में है दोस्तों, 100 मिलियन में। ठीक है, 100 मिलियन में है ये तीनों, तो हम इनको एक साथ पढ़ते हुए जाएंगे। कैसे पढ़ेंगे, 234 मिलियन, 234 मिलियन। देखिए 3 डिजिट जो थे कोमा के अंदर हमने उनको पढ़ लिया है। ध्यान से आप देखिए, वो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करना है अपने फ्रेंड सर्कल में। ओके, चलिए देखते हैं फिर। अब ये क्या हो गया, ये 1 बिलियन 234 मिलियन। उसके बाद फिर ये 3 डिजिट आते हैं, इनको भी हम एक साथ पढ़ेंगे। किसमें, इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, 10,000 से। ठीक है, नहीं 100,000 से शुरू हुआ है। तो कितना पढ़ेंगे हम इसको, इन तीनों को, पहले हमने 1 को पढ़ा, फिर इन तीनों को एक साथ पढ़ा। ठीक है, 1 बिलियन 234 मिलियन। उसके बाद हम इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, इन तीनों को। तो कितना हो जाएगा, 567। देखिए आप, 567,000। क्या पढ़ेंगे हम इसको, 500, यहाँ पढ़ेंगे 567 567,567 567,000। अभी इसका काम पूरा हो गया। उसके बाद अब ये जो हैं 3 डिजिट, अब इनको एक साथ पढ़ेंगे। 567,000 के बाद इन तीनों डिजिट को क्या है, हम इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। ये किस में है, देख लीजिए आप, सैकड़े में। 890। ये दोस्तों हो गया हमारा। ठीक है, ये जो है हमने नंबर जो पढ़ा है, ये नंबर हमने इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम के तहत इसको पढ़ा है। 1 बिलियन 234 मिलियन 567,890, ये इसका अमाउंट बन गया। देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस में यही हुआ कि मिलियन और बिलियन में बात आई, और जो हमारा इंडियन नंबरिंग सिस्टम में है ये अरब में चलती है। आपको पता है, देखिए 1 बिलियन बराबर होता है, 1 बिलियन बराबर होता है 100 करोड़ के। ठीक है, 1 बिलियन बराबर होता है 100 करोड़ के, यानी 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। और 1 मिलियन बराबर 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के। ठीक है दोस्तों, इतना आप ध्यान रखना, आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया। चलिए एक नंबर और देख लेते हैं ताकि आपका डाउट जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अभी एक हम नंबर ले लेते हैं रैंडमली, एक कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 3 4 5 6 8। इसको हम दोस्तों, अभी मैं आपको इंडियन नंबरिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ये देखिए इंडियन नंबरिंग सिस्टम। अब इसको हम इंडियन नंबरिंग सिस्टम में पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ लेंगे क्योंकि हम इसको पहले से सीखे हुए हैं। तो ये किस में होगा दोस्तों, इसको हम पहले कॉमा पुट करेंगे, 3 के बाद कॉमा पुट करते हैं 3 डिजिट के बाद। उसके बाद इंडियन नंबरिंग सिस्टम में फिर 2 पे कॉमा लगाए जाते हैं। तो कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो ये हो जाएगा 4 लाख।
अड़सठ। इतना ही हुआ ना दोस्तों, 4,24,068। नहीं, 4,24,000, 4,24,568 हुआ। 568। ये हुआ दोस्तों, ठीक है, 4,24,568। अब इसी नंबर को दोस्तों हम इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में पढ़ते हैं। तो देखिए, सेम वही नंबर मैं आपके सामने ले लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए आप, और वीडियो को पूरा देखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हमने इसको पढ़ना शुरू करेंगे। पहले हम कॉमा पुट कर लेंगे। मैंने बताया था 3 डिजिट के बाद इसको क्या करते हैं, हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो हमने एक कॉमा यहाँ लगाया, और एक कॉमा हम यहाँ लगाते, क्योंकि आगे कोई नंबर है नहीं, तो हम इन तीनों को ऐसे ही छोड़ देंगे, और इसको हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ेंगे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, और उसके बाद दोस्तों ये तो क्या आता है 10,000 के बाद, 100,000, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और फिर 100,000। तो अब हम इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में यहाँ से इनको तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। कितने पढ़ेंगे इनको हम तीनों को, 4, तो ये 100,000 पे आ गया ना, तो यहाँ से पढ़ेंगे 424,000, 424,000 5। अब इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, 568, ठीक है दोस्तों, 424,568। इस तरह से हमने देख लिया। चलिए एक नंबर और देख लेते हैं हम यहाँ लिखते हैं 3569803। इस नंबर को दोस्तों हम इंडियन नंबरिंग सिस्टम में पढ़ते हैं। तो देखिए, पहले इसको हम यहाँ से काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। पहले कॉमा पुट कर लेते हैं, क्योंकि इंडियन नंबरिंग सिस्टम में पहले 3 पे लगाएंगे, उसके बाद 2 पे लगाते जाते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना हो जाएगा ये, 35 लाख, 35 लाख, 35 लाख। फिर ये है, इन दोनों को एक साथ पढ़ा, फिर इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, 69। कितना है ये, 69, 69,000। फिर इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये आखिर में है, और ये कोमे के बाद हैं 3। इसको पढ़ेंगे हम 803। इस तरह से हमने दोस्तों पढ़ लिया। अब देखिए, इसी नंबर को हम सेम इंटरनेशनल में पढ़ के देखते हैं। सेम नंबर ले लेता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। ये मैंने देखिए सेम नंबर यहाँ भी ले लिया है। अब इसको हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में। यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, और 10,000 के बाद फिर हो जाएगा 100,000, और उसके बाद 100,000 के बाद क्या हो जाएगा, मिलियन। तो हम यहाँ से पहले कॉमा पुट करेंगे। मैंने बताया था इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट करते जाते हैं, 1 और 1 2, ठीक है दोस्तों। इतना आपने समझ लिया। अब देखिए, इसको हम पढ़ते हैं। तो ये कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, और ये हो गया 100,000, फिर मिलियन। तो यहाँ हो जाएगा 3 है ना, ये इसको एक साथ पढ़ेंगे 3 को, 3 मिलियन 3 मिलियन। उसके बाद इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, 569
3,500,000 569,000। फिर इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे 803 ये हो गया 3,569,803 मिलियन। मैंने आपको बताया था मिलियन बराबर कितना होता है, एक 10 लाख। तो हमने यहाँ कितना पढ़ा था 35 लाख, और यहाँ 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के, तो ये 3 मिलियन हो गया 35 लाख के बराबर। 3,569,000 35 लाख के बराबर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने दोस्तों इस वीडियो से कुछ मेरे सीखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे सारी आने वाली ऐसी ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।